अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंकिंग सिस्टम में लगे 70 लोगों को पूछताछ का नोटिस दिया। साथ ही पुलिस न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए सभी 8 आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपियों के घर से बरामद हुए कैश, डॉक्यूमेंट और को लेकर भी पूछताछ करेगी। मंदिर में चढ़ावे का पूरा लेखा जोखा SBI के जिम्मे पर था, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ये रकम चोरी हुई। SBI के कुछ कर्मचारी भी अब पुलिस की रडार पर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट की इजाजत के बाद पुलिस ने अयोध्या जिला जेल जाकर आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे पूछताछ की। अविनाश के घर से 5 जून को ही 58 लाख रुपए कैश मिला था। कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट भी पुलिस के हाथ लगे थे। जेल के अंदर इसी बरामदगी को लेकर पूछताछ हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच सियासत तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीती रात हनुमानगढ़ी में पूजा की, राम मंदिर में दर्शन किया, चढ़ावा चोरी के लिए भगवान से माफी मांगी। कांग्रेस के सांसदों और विधायकों का 9 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कल दिन में मंदिर के दर्शन पूजन के लिए जाने वाला था, लेकिन माहौल बिगड़ने का खतरा बताते हुए पुलिस ने उनको मंदिर जाने से रोक दिया और 21 घंटे के नजरबंदी के बाद उन्हें मंदिर जाने की इजाजत दी गई। जापान की पीएम सनाई ताकाइची आज 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व पर पीएम सनाई 3 जुलाई तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगी। इस दौरान पीएम मोदी और पीएम सनाई के बीच द्विपक्षीय रिश्तों, वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। देश में आज से मनरेगा की जहां जी राम जी कानून लागू होगा। केंद्र सरकार की विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी लागू करने से पहले संशोधित मजदूरी दरें जारी की गईं, जिसके मुताबिक नई रोजगार गारंटी योजना के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर 327 रुपये 40 पैसे पर डे होगी, जो मनरेगा के तहत 298 रुपये 80 पैसे पर डे थी। यानी मजदूरों को अब 28 रुपये 60 पैसे पर डे ज्यादा मिलेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि जुलाई से नई मजदूरी दरें सभी 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मजदूरी क्षेत्रों में लागू होंगी। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होगी, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक नई ईवी पॉलिसी का मकसद जीरो एमिशन गाड़ियों को बढ़ावा देने, राजधानी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ परिवहन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। नई नीति के तहत सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट मिलेगी। 4 पहिया गाड़ियों के लिए 30 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाली गाड़ियों को भी ये छूट दी जाएगी। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ में सोमवार की शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। पीएम मोदी की यह हाई लेवल मीटिंग 4 घंटे से ज्यादा देर तक चली। इस मीटिंग में मुख्य रूप से 2 विषय पर चर्चा हुई। बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए नियमों में ढील के साथ दूसरे रिफॉर्म पर चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर भी मंथन हुआ। पीएम ने सभी विभागों के सचिवों को सभी सीमाओं को भूलकर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करने के लिए कहा। राजस्थान के दौसा में बीती रात बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और इसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 17 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह टक्कर हुई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। मवेशियों वाला हिस्सा भी आग की जद में आ गया और धू-धू करके जलने लगा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस आग की वजह से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जिस्पा के पास बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी के तेज बहाव की वजह से आई बाढ़ ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया। हाईवे पर पानी भरने से उसे बंद करना पड़ा, ट्रैफिक रोकना पड़ा। बादल फटने के बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर है और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए रास्ता क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। यूपी के सोनभद्र में पहाड़ी नाले में तेज बहाव में 3 लड़के बह गए। गांव वालों ने नाले से एक शव बरामद किया। हादसे में एक शख्स घायल है। पानी के तेज बहाव में एक बच्चा भी लापता है। बताया जा रहा है कि माची इलाके के 3 लड़के पास के बरसाती नाले में पिकनिक बनाने गए थे। इसी दौरान अचानक बारिश के बाद पानी का लेवल बढ़ने लगा और ये तीनों सैलाब में बहने लगे, जिसके बाद 3 लड़के पानी में बह गए। घटना की खबर मिलते ही गाँव वालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक बच्चे की शव मिला और एक को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 6 साल का एक बच्चा भी लापता है। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। इलाके में झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी, तो बारिश लोगों के लिए मुसीबत भी बन गई। बारिश का पानी कई इलाकों में जल भराव की शक्ल में नजर आने लगा और रफ्तार पानी की इतनी तेज थी कि लोगों की बाइक्स और स्कूटी पानी में बहने लगी, जिसे बचाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
महाराष्ट्र के ठाणे में एक पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश की वजह से इमारत का हिस्सा गिरा है। लोगों के मुताबिक हादसे के दौरान घर में कोई नहीं था, लेकिन आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी वो इसके मलबे की चपेट में आ गई। घर वालों के मुताबिक घर काफी जर्जर था, इस वजह से यह हादसा हुआ है। हरियाणा के अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे की आज सुबह मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने बच्चे को करीब 24 घंटे की मशक्कत के बाद बोरवेल से बाहर निकाला था और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चा अपने घर वालों के साथ खेत पर गया था और वहीं खेलते खेलते 250 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। झारखंड के बोकारो में तेज रफ्तार पिकअप ने एक 9 साल के बच्चे को टक्कर मार दी और उसके बाद गाड़ी को भगाता रहा। बच्चा गाड़ी के निचले हिस्से में फंस गया था। ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी को भगाता रहा और करीब 3 किलोमीटर तक बच्चे को घसीटता ले गया। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी सीज करके जांच की जा रही है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका देते हुए उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रद्द कर दिया जिसमें जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को लिमिट करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इमिग्रेशन पॉलिसी और संवैधानिक कानून के लिहाज से बहुत अहम है। कोर्ट ने 14वें संशोधन को उस पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल रखा जिसके तहत अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाले बच्चे को लगभग सभी बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिलती है। पाकिस्तान के लाहौर जिले के काहना कस्बे में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत में चल रहे एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक महिला टीचर और 20 बच्चे जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लाहौर पुलिस के मुताबिक ट्यूशन क्लास में 7 से 13 साल के 30 बच्चे थे। हादसे के वक्त मजदूर छत बनाने का काम भी कर रहे थे। पुलिस ने अब तक ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में लगी है। आशंका है कि मरने वाले बच्चों की तादाद बढ़ सकती है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज इंग्लैंड के चेस्टरले स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड में खेला जाएगा। रात 10 बजे मैच शुरू होगा। T20 क्रिकेट में भारत का पलड़ा इंग्लैंड पर भारी है। भारत ने इंग्लैंड को 2 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हराया है। इसके अलावा पिछली T20 सीरीज में भी भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से मात दी थी। हालांकि टीम इंडिया हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज गंवाकर इंग्लैंड पहुंची है। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वीडन को 3-0 से हरा दिया। इसी के साथ फ्रांस ने राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। फ्रांस की तरफ से किलियन ने 2 शानदार गोल किए। इसके अलावा ब्रेडली बारकोला ने 1 गोल दागा। मैच में 2 गोल करने के साथ ही किलियन एम्बापे वर्ल्ड कप के नॉकआउट दौर में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इस शानदार जीत के बाद फ्रांस की टीम अब राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे का सामना करेगी।